हमारी प्यारी पृथ्वी माता जिन पर हम रहते हैं, इनकी आबादी अब 8 बिलियन पहुंच चुकी है, यानी 800 करोड़ लोग। मित्रों, क्या आप जानते हैं या सोच सकते हैं ये कितने लोग होंगे? लेकिन लगभग सभी लोग बस एक ही चीज के पीछे अंधे होकर भाग रहे हैं, वो है उनका मन। अक्सर लोग अपने मन की ही सुनते हैं। मन कहता है ये खाएंगे, मन कहता है ये करेंगे, और वे वैसे ही करने लग जाते हैं। लेकिन इनमें से बहुत कम लोग ही ऐसे हैं जो मन की नहीं, अपनी आत्मा की आवाज सुनते हैं। और वही चाहिए एक मानव को अपने वास्तविक लक्ष्य को, अपने ध्येय को पाने के लिए अपनी आत्मा की आवाज ही सुननी पड़ेगी। पर मित्रों, अक्सर लोग इन सब बातों की चर्चा करते हैं, लेकिन वे वास्तविक तथ्य को कितना समझ पाते हैं, यह एक प्रश्न है। प्रभु की प्राप्ति के दो मार्ग हैं, एक ज्ञान मार्ग और दूसरा भक्ति। अब प्रश्न ये है कि ज्ञान या भक्ति, इनमें से कौन बड़ा है? किसके सहारे मनुष्य अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है? तो प्यारे मित्रों, ज्ञान और भक्ति यह एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ब्रह्मऋषि श्री देवरा बाबा बताते, बच्चा, ज्ञान की पराकाष्ठा भक्ति है और भक्ति की पराकाष्ठा ज्ञान है। ज्ञानी लोग अपने ऊंचे स्तर पर पहुंचकर भक्त हो जाते हैं, क्योंकि उनका ज्ञान उन्हें ये बता देता है कि परमात्मा से भिन्न कुछ भी नहीं। इसीलिए वे परमात्मा की भक्ति में अपने आप को लगा देते हैं। और भगवान का भक्त जो ज्ञानी नहीं होता, जिसे चीजों की इतनी समझ नहीं, वो सिर्फ भगवान की भक्ति करता है। अब भक्ति क्या है? श्री देवरा बाबा सरकार कहते हैं, सदा पिता अखिलाचार्य यस विस्मरणे परम व्याकुलता। अपना संपूर्ण कर्म धर्म भगवान के चरणों में अर्पण कर देना चाहिए, और वो भक्त थोड़ी देर के लिए भी भगवान को भूल जाता है तो परम व्याकुल होके जब उन्हें पुकारता है, यही भक्ति है। भज धातु से सेवा बनी है और भज धातु से ही भक्ति। श्री रामचरितमानस में भगवान श्री राम जी माता सबरी को ये समझाते हुए कहते हैं, जहाँ भी माता को नवदा भक्ति का उपदेश देते हैं, जिसमें प्रथम भक्ति संतों का संग बताई गई है। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूजी भक्ति मम कृथा प्रसंगा। यानी संतों के संग से ही मनुष्य को भगवान से प्रेम होता है, क्योंकि संत भगवान के हृदय होते हैं। उनके हृदय में साक्षात श्री हरि विराजते हैं। संत जन ही भगवान की कथा, कीर्तन और चर्चाओं से इस संपूर्ण समाज को प्रभु की भक्ति प्रदान करते हैं। संतों ने ही भगवान को तपस्या करके देखा है, उनके स्वरूप को जाना है, और जो भी सरल मार्ग है वो भक्तों के लिए बताया है कि एक सामान्य भक्त, एक सामान्य जन जिस पर बहुत सारी चिंताएं हैं, इतना बोझ कि अभी ही प्राण त्याग दे, ऐसा व्यक्ति भला अपरंपार उस रहस्यमयी परमात्मा को कैसे कैसे भजे, कैसे उन तक अपनी बात पहुंचाए। भक्तों ने इसका मार्ग ढूंढना चाहा पर नहीं मिला, लेकिन संतों ने, गुरुओं ने उस मार्ग को खोजा और बताया। प्रभु की प्राप्ति का सबसे सरल मार्ग भक्ति ही है। श्रीमद् भागवत में प्रहलाद जी भक्ति की व्याख्या करते हुए कहते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णुम स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। भगवान की कथा का श्रवण करना, उनके चरित्रों का कीर्तन करना, उनको स्मरण करना, प्रभु के चरणों की
स्मरण करके सेवा करना, उनके चरणामत पान करना, उनको भली प्रकार दंडवत प्रणाम करना, ये भक्ति है। लेकिन जब तक भगवान के गुण आपको सुनने ही नहीं मिलेंगे तो उनकी कथाओं का श्रवण कहाँ से करेंगे? प्यारे मित्रों, उनका श्रवण हम संतों से करते हैं। सच्चे संत ही भगवान के सही स्वरूप की व्याख्या कर सकते हैं। श्री देवरा बाबा सरकार कहते हैं, बच्चा, परमात्मा, ब्रह्म और भगवान तीनों एक ही हैं, बस अनुभूतियां अलग अलग हैं। जैसे मिश्री की डली चाहे जिधर से भी खाओ मीठी ही लगती है, ठीक वैसे ही भगवान, ब्रह्म या ईश्वर ये एक ही तत्व के अलग अलग स्वरूप हैं। जब वही ब्रह्म अपने भक्त के कारण करुणा स्वरूप होकर स्वरूप धारण करते हैं तो वे भगवान बन जाते हैं। निराकार रूप से वे ही सृष्टि का संचालन करके ईश्वर कहलाते हैं और सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म सत्ता होने के कारण, घट घट में वास होने के कारण वे ही ब्रह्म हैं। उनके स्वरूप अलग अलग हैं, लेकिन ज्ञानी इनकी स्मृति हर समय नहीं रख सकता, क्योंकि ज्ञानी को अपना ही बल होता है, अपने ही साधन का भरोसा। जबकि भक्त का बल अपना कुछ नहीं होता, वो तो सब कुछ अपने प्यारे प्रभु के चरणों में छोड़कर एक बच्चे के समान उन पर आश्रित रहता है। जब भी कष्ट आता है वो भगवान को ही पुकारता है, जबकि ज्ञानी पुरुष अपने ज्ञान का सहारा लेकर अज्ञान का नाश करता है। लेकिन स्थितियां एक सी नहीं होती। कभी कभी परिस्थितियां इतनी जटिल हो जाती हैं कि धैर्य समाप्त हो जाता है और ज्ञानी का ज्ञान स्थायी नहीं रह पाता। क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये ऐसे शत्रु हैं कि बड़े से बड़े विद्वान को पल भर में धराशायी कर सकते हैं। रावण परम ज्ञानी था, विद्वान था, शास्त्रों का ज्ञाता था, भगवान शिव का भक्त, परंतु एक ही दोष था उसमें, वो शरणागत नहीं था। जब तक भक्त पूरी तरह शरणागत नहीं होता, भगवान उसकी जिम्मेदारी नहीं ले सकते। इसीलिए भक्ति का रहस्य और इसका सूत्र शरणागति ही बतलाया गया है। सर्वभावेन भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए। उनकी शरणागति ही प्राणी को सुरक्षित रखती है। भगवान के प्यारे भक्त प्रहलाद जी और ध्रुव जी भगवान के शरणागत भक्त थे। इसीलिए भगवान ने भी एक पिता के समान उनकी रक्षा की। प्यारे मित्रों, इस वीडियो का उद्देश्य सिर्फ आपको बताना है कि ज्ञान और भक्ति दोनों में श्रेष्ठ दोनों ही हैं, लेकिन ज्ञान भक्ति और शरणागति के बिना अधूरा है, जबकि भक्ति स्वयं में ही पूर्ण है। ज्ञान का पंथ तलवार की धार के समान तीक्ष्ण है, कभी भी साधक इससे घिर सकता है। विषयों के सामने प्रकट होने पर वो अपना संतुलन खो सकता है, जबकि भक्त के साथ ऐसा नहीं होता। अगर वो गिर भी जाए तो उसे अपने प्रभु पर अपनी माँ के समान भरोसा होता है कि उसकी माँ आएगी और उसे बचाएगी। और होता भी यही है। जब जब होए भक्त की हानि, बाढ़ अधम असुर अभिमानी। जब जब भक्त की हानि होती है, श्री हरि भगवान शिव अवतार लेते हैं और अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए प्रभु दौड़े चले आते हैं। प्रभु को प्रेम और दयाद्र होकर पुकारना ही भक्त का बल है। भक्त के बल तो भगवान है और ज्ञानी के बल उसका ज्ञान। ज्ञान का भरोसा नहीं, भक्ति का भरोसा रखिए। अब आप समझ गए होंगे कि आपको क्या चूज करना है, ज्ञान या भक्ति। मैं आशा करता हूँ प्रभु के इन सारे भक्तों के उदाहरण
आपको अवश्य समझ में आए होंगे। भक्ति करिए, भगवान के भरोसे रहिए, उनका नाम जाप जितना संभव हो करते रहिए। राधे राधे।